गुरु और चेला की कहानी। भारत की परंपरा में गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ असली गुरु और नकली गुरु की पहचान करना कठिन हो गया। इसी उलझन में पड़कर कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। यह कहानी एक ऐसे चेले की है जिसने सही गुरु की खोज में बहुत संघर्ष किया और अंततः संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से उसे सच्चा मार्ग मिला। चेला की तलाश। झारखंड के छोटे से गांव में रघुनंदन नाम का एक युवक रहता था। उसे बचपन से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। उसके मन में सवाल उठते, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या सच में पूजा पाठ से पाप कटते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए रघुनंदन गांव-गांव घूमता, अलग अलग साधु संतों से मिलता। कोई उसे मंत्र देता, कोई लॉकेट तो कोई चमत्कार दिखाने का दावा करता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। नकली गुरुओं का जाल। एक बार वह एक प्रसिद्ध साधु के पास गया। वहां बड़ी भीड़ लगी थी। साधु ऊंचे आसन पर बैठा था और लोग उसके चरण स्पर्श कर रहे थे। साधु ने कहा, बेटा, अगर मोक्ष चाहिए तो मुझे सोने की थाली में पैसा दान करो, तब तुम्हें सिद्धि मिलेगा। रघुनंदन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए धन देना जरूरी है? गरीब लोग तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। असली गुरु की खोज। इसी निराशा के बीच एक दिन उसके गांव में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की किताबें पहुंची। किताब का नाम था जीने की राह। रघुनंदन ने पढ़ा, सच्चा गुरु वही है जो वेद, गीता, पुराण और कबीर साहेब की वाणी के आधार पर ज्ञान दे। जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराए, वही तत्वदर्शी संत है। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं। मधुरे बैन विनोद। 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। उसके मन में आशा की किरण जगी। उसने तय किया कि वह खुद जाकर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेगा। गुरु से पहली मुलाकात। बरवाला आश्रम में जब वह पहुंचा तो देखकर चौंक गया। वहां कोई दिखावा नहीं था। सब भक्त साधारण कपड़ों में थे। भोजन सबको समान रूप से दिया जा रहा था। संत रामपाल जी महाराज मंच से कह रहे थे, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डारे। जिस नाम की महिमा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है, वही मोक्ष का मार्ग है। रघुनंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि यही वह गुरु है जिसकी तलाश में वह भटक रहा था। दीक्षा का दिन। सत्संग के बाद उसने गुरुजी से दीक्षा ली। गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर आपने उपदेश लेना है, ये दास ये प्रार्थना करता है कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू कभी छूना भी नहीं है। पीना तो बहुत बाद की बात है। छूने का तात्पर्य है किसी को ला करके भी नहीं देना है, उसके पान करने के लिए, शराब मांस के लिए पैसा भी नहीं देना है। ऐसे ये समाज भी सुधरेगा और ये भक्ति भी सुचारू। नियम पूर्वक नाम का जाप करना, इसके बाद जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। गांव वाले पूछेंगे कि ये किसके शिष्य है? पूछ रहे थे कि कहां से आई ये, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे? हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे हैं इतने लोग, तो नमस्कार दें। संघर्ष और परीक्षा। गांव लौटने पर उसके मित्र और रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, देखो यह तो रामपाल जी का चेला बन गया। कोई ताना मारता, अब तो यह सिर्फ भजन करेगा,
खेती कौन करेगा? लेकिन रघुनंदन अटल रहा। उसने सोचा, गुरुजी ने जो रास्ता बताया है वह सही है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं नहीं डगमगाऊंगा। चमत्कार नहीं, वास्तविक ज्ञान। कुछ महीने बाद उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। पहले वह गुस्सा वाला था, अब शांत हो गया। पहले घर में कलह रहती थी, अब सुख शांति छा गई। पहले वह व्यर्थ खर्च करता था, अब साधारण जीवन जीने लगा। लोग हैरान थे कि बिना किसी चमत्कार के उसका जीवन इतना बदल कैसे गया। गुरु का उपदेश। एक बार उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, लोग तो चमत्कार देखने के लिए तरसते हैं, पर आपने कभी दिखावा नहीं किया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली चमत्कार यह है कि इंसान अपने दोष छोड़ दे और परमात्मा की ओर बढ़े। चमत्कार से पेट नहीं भरता, लेकिन ज्ञान से आत्मा तृप्त होती है। यह सुनकर रघुनंदन का विश्वास और गहरा हो गया। गांव में परिवर्तन। धीरे धीरे रघुनंदन ने अपने गांव में धार्मिक किताबें बांटना शुरू किया। कुछ लोग विरोध करते थे, लेकिन कई लोग प्रभावित होकर नामदान दीक्षा लेने लगे। गांव में अब शराब की दुकानों पर भीड़ घटने लगी। लोग परिवार के साथ समय बिताने लगे। गरीबों की मदद होने लगी। यह सब देखकर बुजुर्ग कहते कि सच में अच्छे गुरु का एक चेला भी पूरे गांव को बदल सकता है। कबीर, आग लगे आकाश में झर-झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मारता संसार। अंतिम सत्य की झलक। एक दिन रघुनंदन ने स्वप्न में देखा कि वह एक उज्ज्वल में पहुंचा है। वहां हरे भरे बाग, दूध की नदियां और सोने जैसे महल हैं। दूर एक प्रकाशमय सिंहासन पर कबीर साहिब विराजमान थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने सही गुरु पाया है। अब सतनाम और सारनाम का जाप करते रह, यही तुझे सतलोक पहुंचाएगा। वाणी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतु समर, किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो। अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य, मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है। ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए। सुबह उठते ही उसका मन और दृढ़ हो गया। निष्कर्ष। गुरु और चेला की यह कहानी बताती है कि असली गुरु की पहचान शास्त्रों से होती है, दिखावे से नहीं। सच्चे गुरु का चेला जीवन भर के दुखों से मुक्त होता है। संत रामपाल जी महाराज ने वह सत्य ज्ञान दिया है जिसे हर आत्मा खोज रही है। रघुनंदन की तरह हर इंसान को चाहिए कि वह सही गुरु की पहचान करे और अध्यात्म की असली राह पर चले। यही जीवन का उद्देश्य है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।